सुर नर असुरन, सुर नर असुरन गोविंद राधे। सुर नर असुरन गोविंद सुर नर असुरन गोविंद राधे। सुर नर दम दान दया तीनों ब्रह्मा बता दे। दाम दान दया तीनों बृहदारण्यकोपनिषद वेद में ऐसी कथा है, पांच दो एक दो तीन ये नंबर है कि एक बार सुर देवता नर मनुष्य असुर राक्षस ये तीन जातियां हैं शरीर की। क्यों? इसलिए कि माया के तीन गुण होते हैं, सात्विक देवता, राजस नर मनुष्य, तामस असुर राक्षस। तो ये तीनों गए ब्रह्मा के पास, इनके नेता गए। जैसे हमारे देश में तमाम संघ बने हुए हैं, जब कोई हड़ताल वगैरह होती है तो उसके नेता जाते हैं बात करने। 10 लाख आदमी है किसी संघ में तो 2, 3, 4 आदमी जाते हैं गवर्नमेंट से बात करने। वो जो कुछ फैसला कर देते हैं सबको मानना पड़ता है। तो ऐसे ही तीनों पार्टियों के नेता ब्रह्मा के पास गए। वही हमारे सबके पिता है। ब्रह्मा सबसे पहले हुए थे। नारायणात् ब्रह्मा जायते वेद कहता है। तो ब्रह्मा से सब पैदा हुए, देवता भी, मनुष्य भी, राक्षस भी, 84 लाख। तो सबने ब्रह्मा से कहा कि महाराज हम आप लोग की आपकी संतान है तो उपदेश सुनने आए हैं, हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा ने तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा, और चले गए। हो गया लेक्चर। दा दा दा। अब सब परेशान कि ये दामाने क्या होता है। तो उन्होंने कहा अपने अपने गुरुओं के पास चलो भाई, वो लोग बता सकते हैं।
तो देवता लोग शुक्राचार्य के बृहस्पति के पास गए, राक्षस लोग शुक्राचार्य के पास गए, मनुष्य अपने गुरु के पास गए और पूछा कि पितामह जी ने दा कह दिया, बस इसका मतलब क्या होता है? तो तीनों गुरुओं ने बताया, देवताओं के गुरुओं ने बताया, देखो भाई तुम लोग बड़े आराम तलब हो, विषयी हो, क्योंकि स्वर्ग में बड़े ऐश्वर्य है, वहां की हर चीज अलौकिक है, दिव्य है माइक लेकिन दिव्य है, उनका नाम ही देवता है। तो तुम लोगों को कहा गया है दम करो, दम। दम माने क्या? इंद्रियों पर कंट्रोल करो, नहीं आदत खराब जाएगी। फिर जब मनुष्य होने के लिए जाओगे, पुण्य समाप्त होने पर, तो इसी आदत के कारण फिर विषयी हो जाओगे, तो भगवान संबंधी साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, अभ्यास करो। ठीक कहा है पिताजी ने। मनुष्यों से कहा, देखो तुम लोगों की पैसे में बड़ी आसक्ति है, सबसे अधिक प्यारा पैसा है मनुष्यों के लिए, सबसे अधिक। वो कितना ही पैसा हो, लेकिन और मिले और मिले। अरे 2 ही रोटी तो खाओगे, काहे को परेशान हो? खरबपति लोग सब परेशान है पैसे के लिए, क्योंकि पैसे से सब सामान आता है, सुख संबंधी, देखने का, सुनने का, सूंघने का, रस लेने का, स्पर्श करने का, ये 5 इंद्रियों का जो भोग है, ये पैसे से आता है। इसका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, उसके पीछे हम लोग दीवाने होते हैं। देखो, एक गरीब एक कपड़ा पहनता है 10 रुपए का, ऐसे ही लपेट लेता है, नंगा न रहे, नहीं लोग पागल कहेंगे, पत्थर मारेंगे। भिखारी लोग तमाम ऐसे ही है। और एक, ओ देखो दिन में 5-5, 6-6 ड्रेस बदलता है, ऐसे लोग भी हैं। अरे हमारे देश में एक थे नेता, पंडित नेहरू के बाप, उनके कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे। कपड़ा धुलना पेरिस में, इतनी दूर। और उस जमाने में तो ये पैसे में बड़ी आसक्ति है, तो तुम लोग दान करो, पैसे का दान करो। और दान 4 प्रकार के पात्र में होगा, जिस तरह के पात्र में दान करोगे उसी का फल मिलेगा। एक तो भगवान के निमित्त, एक देवताओं के निमित्त सात्विक, और एक मनुष्यों के लिए, जैसे अपने बेटी के लिए करते हो, अपने बेटा के लिए करते हो। और एक
तामसी मर्डर कर रहा है, अनेक प्रकार के पाप कर रहा है, पैसे के द्वारा, पैसे के लिए। इसलिए मनुष्यों तुम्हारे लिए माने दान करो, और राक्षसों तुम लोग बड़ी हिंसा करते हो, मर्डर करते हो और तुम्हें सुख मिलता है। अच्छा हुआ। तो तुम लोग दया करो, दया सीखो, नहीं तो इस जन्म में असुर बने हो, अगले जन्म में और नीचे की योनि में जाओगे। तो दा 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 का ये अर्थ है, ये ब्रह्मा ने उपदेश दिया है।